नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो हमारी मुहिम है, अगर उसके विषय में बात करें तो हम आपको आए दिन अब ग्रेटर नोएडा की 6% यानी किसान कोटा की जानकारी आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देते हैं। साथ ही हम आपको ये बताते हैं कि कहाँ आप निवेश कर सकते हैं, कहाँ निवेश करना आपके लिए फायदेमंद है। दरअसल उसमें जैसे बात करें गौतम बुद्ध नगर जिले के बारे में, आप देख रहे हैं यहाँ आए दिन 2 से 3 अथॉरिटीज निवेश करके इस जिले को जो है डेवलप कर रही हैं। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी अपना डेवलपमेंट कर रही है अपने क्षेत्र को, उसी प्रकार नोएडा एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, जैसा कि हमने अपने पहली वीडियो में भी आपको बताया था, नोएडा पार्ट 2 बना रही है। साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 डेवलप कर रही है। साथियों, इस डेवलपमेंट के साथ साथ आए दिन हर एक अथॉरिटी से विकास की जुड़ी खबरें जो भी आती है वो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते हैं। जैसे अभी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आप ग्रेटर नोएडा में जो किसान कोटा प्रॉपर्टी है, यानी जो 6% प्लॉटिंग की प्रॉपर्टी है, उसमें निवेश करके कहां बेहतर मुनाफा और अपनी मंथली इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर बात करें आज की, यहाँ आज हम आपको आए हैं इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए कि हाल फिलहाल हमारे पास जो कॉल्स और मैसेजेस के आधार पर यह पूछा जाता है कि जो सेक्टर 21 यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में फिल्म सिटी बनने जा रही है, उससे संबंधित क्या अपडेट्स हैं, या उसको जो डेवलप करने की बात कही गई है उसमें क्या क्या चीजें सामने आई हैं। उसी प्रकार से आए दिन यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो डेवलपमेंट की खबरें हैं आप देखते हैं, न्यूज और न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ हो, सभी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम इस डेवलपमेंट की खबरें सुनते और पढ़ते रहते हैं। अगर बात करें आज की न्यूज़ के विषय में, अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले एक न्यूज़ पास हुई है। दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र में आए दिन न्यूज़ पास हो रही है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की न्यूज़ रोज हम पढ़ते हैं। उससे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ डेवलपमेंट, ये तय है आए दिन यहाँ डेवलपमेंट की न्यूज नहीं हम सुन रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट हो ही इस रफ्तार से रहा है। जैसे हमारे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह, हाल फिलहाल में उन्होंने अभी कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि बीआईसी से जो रजिस्ट्रेट मतलब जो भी एग्रीमेंट हो गया है, एक स्पेनिश कंपनी ने यहाँ फॉर्मूला 1 ट्रैक पर मोटो जीपी की रेस कराने का निर्णय लिया था। साथ ही साथ अब सारी चीजों को आगे बढ़ाते हुए उसको ये मंजूरी मिल गई है कि वो हाल फिलहाल यानी कह सकते हैं सितंबर 2023 में वो रेस होने जा रही है। साथियों, इस मंजूरी के साथ साथ अगर बात करें यहाँ की और खबरों को लेकर, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक स्कीम भी पास हुई है जो लगभग कॉमर्शियल स्पेसेस, जैसे आप फ्यूल पंप लगाना चाहते हैं तो आप उन प्लॉट्स पर फ्यूल पंप लगा सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल होटल्स, ये सब आप उन प्लॉट्स पर बना सकते हैं। इसके विषय में जानकारी हम आपको आगे अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ जो स्कीम्स आ रही हैं, जैसे अभी एक स्कीम्स ऑन ग्राउंड है, अभी उसको लॉन्च नहीं किया गया है, कुछ समय बाद वो भी आ जाएगी। जैसे 2000 प्लॉट्स की स्कीम एक आने वाली है, उसमें ये 2000 प्लॉट्स निकालेगी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, यानी रेजिडेंशियल प्लॉट्स। सबसे छोटा प्लॉट 90 मीटर का होगा और सबसे बड़ा 400 मीटर का। बीच में कई साइज ऐसे हैं जिसके आधार पर वो स्कीम निकलेगी। साथियों, अगर बात करें यमुना एक्सप्रेसवे विकास को लेकर, यहां निवेश करना अगर आप चाहते हैं तो आप सभी के लिए गोल्डन पीरियड है। जी बिल्कुल, ये ऐसा समय है जहां आप कम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। आप देखते हैं और सुनते हैं देश विदेश की बड़ी कंपनियां यहां निवेश के लिए आ रही हैं, क्योंकि वो चीज समझ पा रहे हैं कि अगले आने वाले समय में ये शहर कैसा रूप लेगा। जी बिल्कुल, जैसे अभी कुछ समय पहले ही खबर आती थी इस तरह की कि भाई यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, अभी उसकी ग्रोथ क्या चल रही है। मतलब आखिर निवेशकों को ये चिंता भी रहती है कि जो उनका निवेश है कहीं उस पर कोई कांटा तो मतलब कोई अंकुश तो नहीं लग जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी लगभग 2 दिन पहले ही एक न्यूज पास हुई है जो डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी ने खुद ये सबको बताया है कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें पहले चरण का जो काम होना है, यानी फर्स्ट फ्लाइंग को से लेकर पहले चरण में जो काम होना है, लगभग 45% काम पूरा हो चुका है। जी बिल्कुल, उससे संबंधित जो पूरी जानकारी डॉक्टर साहब ने हम सभी को बताई,
उसमें यह था कि उसमें 45% काम हो चुका है और सितंबर 2024 यानी जो 2024 में पहला रनवे बन के तैयार हो जाएगा। उस रनवे की अगर बात करें उसमें लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, यानी अगर आप ये कहें कि भाई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डेवलपमेंट का क्या है, क्या चल रहा है, क्या बनेगा, क्या होगा, ऐसा कोई दिन समय तारीख निर्धारित नहीं है, ऐसा नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी आए दिन जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी खबरें हैं वो हमें और आपको बताते हैं, वो उसकी डेवलपमेंट की खबरें हम सभी तक पहुंचाते हैं। यानी जो निवेशक हैं उनके लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है। जो समय और दिन तारीख निर्धारित की गई है उसके आधार पर जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो बहुत अच्छी चल रही है और ये तय है कि जो समय दिया गया है उस समय के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा। जैसे हाल फिलहाल आप चीजें सुनते रहते हैं, आए दिन नई खबरें यहां तक पहुंचती है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से यहां निवेशकों को अपने निवेश को लेकर ये चिंता बनी रहती है कि हमारा निवेश किया हुआ जो इरादा है, हमारी जो प्लानिंग्स हैं, कहीं वो हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि एशिया में ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का क्षेत्र, ये गौतम बुद्ध नगर जिला अपने आने वाले प्रोजेक्टों के आधार पर मशहूर है और मशहूर और ज्यादा हो जाएगा। साथियों, जैसे बात करें, अभी कुछ दिनों पहले ही एक स्कीम आई भी है, मतलब आए दिन स्कीम आती रहती हैं, आए दिन यहाँ स्कीम जारी हैं अलग अलग भूखंडों को। अभी कुछ दिन पहले कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और फ्यूल पंप लगाने के लिए जो स्कीम आई थी उसमें कुछ प्लॉट्स दिए थे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने। अगर बात करें हाल फिलहाल की, यहां आज बिल्डर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च करी है जिसमें 3 प्लॉट यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने स्कीम में लेके आई है। 45 हजार वर्ग मीटर के 2 प्लॉट्स हैं और एक प्लॉट 60,000 वर्ग मीटर का है। जी बिल्कुल, ये स्कीम बिल्डरों के लिए है। आप अगर इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं, आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां लॉगिन करके फॉर्म अपलोड कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। जिस प्रकार जो वहां टर्म्स एंड कंडीशन दी हैं उनको फॉलो करके आप इन प्लॉट्स की स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे आधार पर यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करने को लेके वो किसी भी लेवल का हो, जैसे अगर आप बात करें 300 मीटर यानी रेजिडेंशियल के बारे में, यहां पॉपुलरिटी रेजिडेंशियल में 18, 20 और 22D में है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि जो रेजिडेंशियल 18, 20 और 22D में निवेश कर रहे हैं मुनाफा सिर्फ वही पा सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए आप अपना निवेश करके मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे चाहे वो रेजिडेंशियल में करें, आप कॉमर्शियल में करें, 7% किसान कोटा में करें या फार्मिंग लैंड में करें, गांव की आबादी में भी निवेश करके आप अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निवेश कहां करना चाहते हैं। आप यहां आइए, क्षेत्र को घूमिए, विजिट करिए, यहां देखिए, खुद अपनी आंखों से देखिए यहां डेवलपमेंट किस रफ्तार से चल रहा है। साथियों, हमारे द्वारा आपको जो जानकारी दी जाती है उसके विषय में आप यहां फिजिकली आके भी देख सकते हैं कि यहां डेवलपमेंट किस आधार पर और किस रफ्तार के साथ चल रहा है। आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा या किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट की कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथियों, हमारी वेबसाइट है www.mannatgroupofrealestate.com। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।